जय माता दी। लोग दुखी हैं इस संसार में, लोग दुखी हैं इस संसार में। महसूस कर रहे हैं अगर आप भी थोड़ी सी परेशानी, महसूस कर रहे हैं अगर आप भी थोड़ी सी परेशानी, तो स्वागत है आपका मेरी माँ के दरबार में, तो स्वागत है आपका मेरी माँ के दरबार में। जय माता दी। जय माता दी। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ट्रेन राइडर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। हम आप सभी भक्तों के लिए घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के संपूर्ण नए दर्शन की वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, ताकि आप घर बैठे हमारे साथ माता रानी के संपूर्ण पड़ाव के दर्शन करें। साथ ही साथ जो जानकारियाँ फिलहाल लेटेस्ट की नहीं है, वो जानकारियाँ भी आप जान पाए, जिससे आपकी यात्रा अच्छी हो पाए। तो सबसे पहले आप घर बैठे हाथ जोड़कर कटरा मेन चौक के दर्शन कर पा रहे हैं, जिसे हम फव्वारा चौक भी कहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जब आप माता रानी की यात्रा में आते हैं तो आप सभी भक्तों का पहला कदम इसी कटरा के मेन चौक पर पड़ता है। तो आप सबसे पहले घर बैठे हाथ जोड़कर माता रानी के इस पावन यात्रा गेट के पवित्र दर्शन कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि आप सभी की यात्रा की शुरुआत माता रानी के इसी पावन यात्रा गेट से होती है। नवरात्र के समय माता रानी के इस पावन यात्रा गेट को सजाया जाता है। फिलहाल माता रानी की यात्रा गेट से इस तरह के सजावट के डेकोरेशन को हटाया जा रहा है, क्योंकि नवरात्र पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। मुझे पूरा आशा है कि आप सभी भक्त ये दर्शन घर बैठे कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अब आप घर बैठे माता रानी के इस यात्रा गेट से दर्शन कर पा रहे हैं, जहां पर कभी भक्त लाइनों में लगकर माता रानी की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि यहां पर भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम देखने को मिल रही है। जैसे जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आपके बैगों की चेकिंग होती है, यात्रा पर्ची को चेक कराया जाता है, साथ ही साथ आपको भी चेक किया जाता है और यहाँ पर आपके यात्रा पर्ची को पूरी तरीके से स्कैन किया जाता है। फिर आपकी यात्रा की शुरुआत माता रानी किसी पावन यात्रा गेट से शुरू होती है। अब आप ये पूरी तरीके से व्यू देख सकते हैं। जब हम माता रानी की यात्रा गेट से आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। हालांकि जब मैंने होली के समय माता रानी की पावन यात्रा की थी, तो उस समय हमें यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। लेकिन इस समय माँ भगवती की यात्रा में भक्तों के रश थोड़े कम हो चुके हैं। अगर हम बात करें रश की, तो फिलहाल इस समय 6 से 7 हज़ार भक्त माता रानी की यात्रा कर पा रहे हैं। अब आप घर बैठे गुलशन कुमार जी के लंगर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि गुलशन कुमार जी के लंगर में पूरी तरीके से लंगर चल रहा है। बहुत सारे भक्त पूछा करते हैं कि सर लंगर खुला है कि नहीं खुला है, तो मैं आप सभी भक्तों को दिखाना चाहूँगा कि लंगर पूरी तरीके से खुला हुआ है। भक्त यहाँ पर जाकर लंगर का प्रसाद पूरी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं माहौल, तो आपको दिख रहा होगा कि संख्या यहाँ पर भी बहुत ही कम देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, घर बैठे हाथ जोड़कर माँ भगवती के पावन पवित्र जल, जिसे हम बाढ़ गंगा बाल गंगा दोनों कहते हैं, इसके एक अद्भुत दर्शन आप कर पा रहे होंगे। मुझे पूरा आशा है कि वीडियो देखने के बाद आपकी यात्रा पूरी तरीके से संपन्न होगी और आप घर बैठे डिजिटली मेरे साथ यात्रा कर पा रहे होंगे। घर बैठे ऐसे दर्शन करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। देख लीजिए दोस्तों, हम आप सभी भक्तों को नीचे ले आकर माँ भगवती के इस पवित्र जल के दर्शन करा रहे हैं, जहाँ से हमारी यात्रा की पहली पड़ाव शुरू होती है और साथ ही साथ माता रानी के अद्भुत दर्शन प्राप्त होते रहते हैं। अब आप घर बैठे देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं माता रानी के दूसरे दर्शन, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। देख सकते हैं किस तरीके का माहौल हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। माता रानी का चरण पादुका मंदिर अपने आप में बहुत सुंदर और प्यारा दिखता है। यहाँ पर भी आपको यात्रियों की संख्या बिल्कुल न के बराबर दिख रही होगी, और मैं आपसे बार बार रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यात्रा में जा रहे हैं तो गर्म कपड़ा लेकर ही जाइए, जिससे आपकी यात्रा अच्छी हो पाए। आ चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम माता रानी के गर्भजन गुफा के नाम से भी जानते हैं। घर बैठे ऐसे अद्भुत दर्शन आप हमारे चैनल के जरिए कर रहे हैं, इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को शेयर करें और सपोर्ट करके सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, किस तरीके का माहौल यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। आप सभी भक्तों को पूरी तरीके से घर बैठे अर्धकुंवारी मंदिर से दर्शन कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी संख्या बिल्कुल कम के बराबर है, क्योंकि दोस्तों, जिस हिसाब से माता रानी की यात्रा में नवरात्र के पावन महीने में संख्या होती है, वैसी संख्या हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों, माता रानी के गर्भजन गुफा अभी भी खुला हुआ है, आप इससे जाकर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी, चाहे आपका निःशुल्क धर्मशाला हो, पानी की सुविधाएं हो, भोजनालय हो, ये सारी सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरीके से भक्तों को प्राप्त हो रही है। तो ऐसे दर्शन आप हमारे चैनल के जरिए कर रहे हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आपको जय माता दी भी लिखना ही लिखना है। अब आप घर बैठे हाथ जोड़कर माँ भगवती के पावन भवन के एक सुंदर दर्शन प्राप्त करिए। दोस्तों, जब आप माता रानी की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं और पहला दर्शन आप सभी भक्तों को माता रानी के इस पावन भवन का होता है, जिससे मन पूरी तरीके से प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि हमने माता रानी के दर्शन को प्राप्त कर लिया है और हम बहुत जल्दी माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ते बढ़ते जाते रहते हैं। अब आप घर बैठे माता रानी के पवित्र पावन भवन के दर्शन भैरव घाटी से कर पा रहे होंगे, और साथ ही साथ भैरव मंदिर के भी पवित्र दर्शन हमारे चैनल के जरिए भी कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि रस भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है। साथ ही साथ भैरव घाटी में आपको बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, माता रानी की यात्रा में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों, ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। तो
अगर आप यात्रा में जा रहे हैं तो ज़रूर से गर्म कपड़ा लेकर जाएं, साथ ही साथ अपने साथ अपना अम्ब्रेला लेकर जाएं, साथ ही साथ अपना एक रेनकोट लेकर जाएं, जिससे आप बारिश से भी बच पाएं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कोरोना टेस्ट की। मैंने आपको कल ही एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि अगर आप माता रानी की यात्रा में आ रहे हैं तो अब आपके पास RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, जिसकी टाइमिंग 48 घंटों के अंदर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपने घर से कोरोना टेस्ट करा कर आ रहे हैं तो वो RT-PCR टेस्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ वो 48 घंटों के अंदर की होनी चाहिए। फिलहाल स्टेशन पर भी कोविड टेस्ट हो रहा है, आपको डरना नहीं है। अगर आप घर से नहीं करा कर आते तो स्टेशन पर ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सूटेबिलिटी के लिए यही कहूँगा कि आप अपना टेस्ट घर से करा कर लाएं, जिससे आप पूरी तरीके से टेंशन फ्री रहे और माता रानी की यात्रा करें। अगर बात करें यात्रा अपडेट की तो फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा चल रही है, यात्रा बंद नहीं है। आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसी अपडेट जानकारी होगी तो हम अपने चैनल पर आपसे ज़रूर साझा करेंगे। बात करें अगर हम सर्विसेज की तो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे आपका बैटरी का रोपवे, हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ घोड़ा पिट्ठू पालकी, साथ ही साथ आप सभी भक्तों को भोजनालय की सुविधाएं और जितनी प्रकार की सुविधाएं श्राइन बोर्ड द्वारा दी जाती हैं वो पूरी तरीके से मिल रही है। अगर मैं आपको बता दूं हेलीकॉप्टर सर्विस के बारे में तो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर मौसम अच्छा है तो हेलीकॉप्टर सर्विस चलेगा, अगर मौसम खराब है तो हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं चलेगा। अगर आप माता रानी की यात्रा इधर 2 दिन के बीच करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि माता रानी की यात्रा में काफ़ी बारिश देखने को मिल सकता है। उस हिसाब से आप तैयारी कर जाइए। देखिए, अगर आप यात्रा में जा रहे हैं तो पूरी प्रिकॉशंस प्लानिंग के साथ यात्रा करिए। माँ भगवती आपकी यात्रा बहुत ही सुंदर और अद्भुत बनाए, हम ऐसी कामना करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। मैं था आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।